Right, those are the visuals that we are bringing to you from Kedarnath. The Prime Minister now perhaps taking off for Badrinath, as we know that is also part of the Prime Minister's itinerary today, as we all know that he is on a twin visit to Kedarnath and Badrinath. Earlier we also showed you visuals of Prime Minister Narendra. All right, the chopper, as we are being told, has now reached Badrinath. Prime Minister Modi, as we were showing you earlier, was interacting with the daily wages. निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलकनंदा नदी के किनारे एक भव्य नजारा होगा। जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसके मुताबिक 5 फेज में ये काम पूरे होने हैं। अभी पहले फेज का काम 80% पूरा हुआ है। चॉपर लैंड कर चुका है, दोनों ही चॉपर लैंड कर चुके हैं। मुमकिन है आपको वहां से तस्वीरें ज्यादा साफ नजर आ रही होंगी नीलू, और हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस उतरने ही वाले हैं, चॉपर से उतरने ही वाले हैं, और उसके बाद वो काफिले के साथ, उनका काफिला पहले से ही तैयार है। एसपीजी ने कई राउंड की रिहर्सल की है, और उसके बाद काफिले में सवार होकर प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम की ओर, मंदिर की ओर रवाना होंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, टीवी स्क्रीन पर है, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। हर एक तस्वीर, एक भी तस्वीर हमारे दर्शकों से मिस नहीं होगी, क्योंकि न्यूज 18 लगातार मेगा कवरेज कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का। केदारनाथ धाम और उसके बाद बद्रीनाथ धाम, और एक तीसरा धार्मिक स्थल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, माणा गांव, वहां का भी जो उनका कार्यक्रम है। तमाम कार्यक्रमों की हर एक जानकारी न्यूज 18 के दर्शक न्यूज 18 पर पा सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब एसपीजी कमांडोज आ चुके हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर को घेरना शुरू कर दिया है, और प्रधानमंत्री वहां से नीचे उतरेंगे और उसके बाद सीधे अपनी गाड़ी में सवार होकर बद्रीनाथ मंदिर की ओर रवाना हो जाएंगे। नीलू, तस्वीरें आप देख पा रही होंगी, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री का काफिला, उनका चॉपर उतर चुका है, और आज का ये जो कार्यक्रम है बद्रीनाथ के लिए खासकर बहुत ही ऐतिहासिक ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और बद्रीनाथ धाम में आज रात्रि विश्राम का भी उनका कार्यक्रम है। अगर मौसम इसी तरह से साफ रहा, मौसम में अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, क्योंकि पहाड़ों पर ऐसा माना जाता है कि पल पल में मौसम बदल जाता, हमने देखा भी कल से लेकर आज तक मौसम ने कई करवट लिए हैं। अगर मौसम ऐसा ही रहता है तो प्रधानमंत्री के रात्रि विश्राम का कार्यक्रम भी यही है, बद्रीनाथ में ही है, और कल सुबह 8:30 बजे इसी हेलीपैड से वो रवाना होंगे, उड़ान लेंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है, एक आशंका है कि अगर मौसम ने बहुत ज्यादा करवट ली तो फिर दिक्कत हो सकती है। प्रधानमंत्री उतर चुके हैं और अब उनका काफिला आगे बढ़ चुका है। नीलू, प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ चुका है मंदिर की ओर, और चॉपर अब उड़ान ले रहा है। यहां से जोशीमठ चॉपर जाएगा और वहीं पर स्टे करना है चॉपर को, और प्रधानमंत्री अब मंदिर की तरफ बढ़ चुके हैं। बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री की एंट्री हो चुकी है, और थोड़ी ही देर में लगभग 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर की है, लेकिन 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा जब प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे साकेत चौक, और साकेत चौक पर ही वो अपने काफिले को छोड़ेंगे, और फिर पैदल रास्ते से होते हुए, पुल पार करते हुए बद्रीनाथ मंदिर में जाएंगे, और वहां पर नारायण की पूजा करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, और जो धर्माधिकारी है भुवन चंद्र उनियाल जी, वो पूजा संपन्न करवाएंगे। मंत्रोच्चारण उनका होगा, रावल जी होंगे, वो वहां पर भगवान नारायण की जो पूजा पाठ होती है, श्रृंगार होता है, ये काम सिर्फ रावल जी ही कर सकते हैं, मंदिर के रावल ही कर सकते हैं। उन्हीं को इजाजत होती है कि वो नारायण की प्रतिमा को स्पर्श कर सके। तो बाकी की विधि जो होगी वो रावल जी पूरी करेंगे। मंत्रोच्चारण का काम होगा वो धर्माधिकारी की ओर से किया जाएगा। तो इस तरह से पूजा अर्चना होगी। गर्भगृह में उस वक्त सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, और साथ ही रावल जी और धर्माधिकारी होंगे। उनके साथ 2 और होंगे लोग जो कि पाठ करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से भव्य नजारा होगा गर्भगृह के अंदर का पूजा पाठ, और उसके बाद सम्मान भी किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंडितों की ओर से। So you just heard the live commentary of one of the correspondents for Network 18. As we have already informed you, and the visuals are speaking for themselves, Prime Minister Modi is now in Badrinath. He's taken the chopper ride to the temple, and as our Network 18 correspondent was informing us, the entire rituals will be followed in just a bit. It's a very short chopper ride all the way to the temple, and Prime Minister Modi will now be offering his prayers along with the temple priest
at the Badrinath temple. At the same time, very important to talk about why this visit is extremely significant, as we know that the state of Himachal Pradesh is also all due for assembly elections, and now the entire issue that's also being raised by the opposition is about the Prime Minister making religious visits. Right now, yes, we are talking about Badrinath and Kedarnath, but the religious visits by the Prime Minister are also being brought into focus. But having said that, it's important to talk about the developmental projects that are also being launched by the Prime Minister. At the same time, just a while ago, we saw Prime Minister Modi interact with the daily wagers in Kedarnath. As we know that the daily wagers or the Shramjeevis, they have a crucial role to play as far as those developmental projects are concerned. There will be focus on connectivity between Badrinath and Kedarnath at the same time. Earlier during the day, in the morning, Prime Minister Modi also did darshan and puja at the Kedarnath temple. There was the unveiling of the plaque to mark the laying of the foundation stone of the Kedarnath ropeway project that happens to be a very crucial one in Kedarnath at the same time. Now, the Badrinath thematic presentation will also be taking place. If we talk about Prime Minister's visit to Badrinath is concerned, as our Network 18 correspondent was informing us earlier, the Prime Minister intends to stay in Badrinath for the night if the weather permits. There will also be a laying of foundation stone of road and ropeway projects and the inspection of development works at the riverfront and Saket Chowk, something that the Network 18 correspondent was also talking about in just a while from now. Well, that will be in an hour's time. But for now, you can certainly expect Indian Prime Minister to be offering his prayers at the Badrinath temple, where he will be doing the darshan and the puja, accompanied by the priest of the temple. Let's also bring you some live commentary. पर्सन्स आते हैं और फिर प्रधानमंत्री का चॉपर होता है। ये प्रोटोकॉल है जिसका पालन करना होता है और ये समझना जब तक कि प्रधानमंत्री चॉपर से नीचे ना उतर जाए, समझना बहुत मुश्किल होता है कि कौन से हेलीकॉप्टर में, कौन से चॉपर में उनकी मौजूदगी है। तो दो चॉपर इससे पहले लैंड कर चुका है और वो वापस जोशीमठ की तरफ उड़ चुका है। अब ये दो चॉपर और आए हैं जो इस वक्त आसमान में चक्कर लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इन दो चॉपर में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। जरा डिस्टेंस है यहां और जो सेना का हेलीपैड है उसके बीच एक दूरी है, जिसकी वजह से यहां से साफ साफ नहीं दिख पा रहा था कि हेलीकॉप्टर से उस वक्त उतरने वाले शख्स कौन थे। लेकिन अब देखिए, ये जो खबर आई है, अब जो जानकारी आई है कि पीछे वाले दो चॉपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आपको भी तस्वीरें दिख रही होंगी, हमारे दर्शकों को भी दिख रही होंगी तस्वीरें। न्यूज 18 पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि चॉपर प्रधानमंत्री वाला वो पहुंच चुका है। हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री को लेकर बद्रीनाथ धाम अब पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री की बद्रीनाथ धाम में मौजूदगी कई मायनों में बहुत अहम है। एक तरफ धार्मिक पर्यटन के लिहाज से उसे बढ़ावा देने के लिए कई विकास योजनाओं पर काम चल रहा है, तो साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रोजगार मिल सके, आसपास के गांवों का पलायन रोका जा सके, क्योंकि पहाड़ों पर जिंदगी भी पहाड़ जैसी ही होती है। यहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बहुत कम होती हैं और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में खासकर युवा वो पहाड़ छोड़कर दूसरे शहरों प्रदेशों का रुख कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ की, और खासकर जो सीमावर्ती पहाड़ हैं उन गांवों को ज्यादा से ज्यादा जीवंत करने को लेकर जीवंत गांव योजना, इसका ऐलान भी प्रधानमंत्री आज कर सकते हैं जब वो माणा गांव के लोगों को, जनसभा को संबोधित करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है।